नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 17 से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के विधायक नयन त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान किया है नई पार्टी बनाने का। जी हां, नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है नयन त्रिपाठी ने। 15 मई तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने का दावा भी किया है। अपने दल से चुनाव लड़ने की बात कही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है नयन त्रिपाठी ने। अब बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। अब बिंद तो सुना आपने, नयन त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान किया है। नई पार्टी बनाने का ऐलान वो करते हैं और दावा करते हैं कि 15 मई तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी वो करवा लेंगे। चुनावी साल में बड़ा ऐलान। 17 से बड़ी खबर, बीजेपी के विधायक नयन त्रिपाठी बड़ा ऐलान करते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नई पार्टी बनाने का उनका ऐलान है। 15 मई तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने का दावा भी वो कर रहे हैं और अपने दल से ही चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है बीजेपी के विधायक नयन त्रिपाठी ने। ये वही विधायक हैं जो अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर कई बार सरकार से मुलाकात भी कर चुके हैं, कई बार सीएम शिवराज से मुलाकात भी कर चुके हैं और इसी मांग को लेकर, अपनी इसी मांग को लेकर, अलग विंध्य क्षेत्र, अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं नयन त्रिपाठी। लेकिन अब चर्चाओं में है अपनी नई पार्टी को लेकर। उनका कहना है नई पार्टी वो बनाएंगे, 15 मई तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। अपने दल से चुनाव लड़ने की बात कही है उन्होंने। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो विंध्य क्षेत्रवासियों से वो कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, अलग पार्टी बनाकर चुनाव में जाएंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, मतलब विंध्य क्षेत्र के वासियों का साथ उनको चाहिए है। विंध्य क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। 15 मई का समय है, उनका कहना है 15 मई तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी वो करवा लेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ सच में बड़ा करने वाले हैं बीजेपी के विधायक नयन त्रिपाठी, या कुछ माजरा अलग है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तेवर उनके अलग ही नजर आते हैं। अलग ही अंदाज में इस बार बीजेपी के विधायक नयन त्रिपाठी नजर आए। अलग पार्टी बनाने की बात कह दी और उसी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात भी कही है। नई पार्टी बनाने का ऐलान उन्होंने किया है। हालांकि इसकी वजह क्या रही होगी, ये अभी पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ मायने इस बयान के समझ लेते हैं। एडिटर सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, ये वही विधायक हैं जो अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लगातार सीएम शिवराज से मुलाकात भी कर चुके हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर चुके हैं। क्या इस बार भी नयन त्रिपाठी की प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ बड़ा होने वाला है? सुधीर जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा जो है राजनीतिक घटनाक्रम है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि विंध्य प्रदेश की जो मांग है वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर की जा रही है। और बड़ी चीज ये है कि विंध्य प्रदेश आजाद भारत जब था, उस समय जब भारत आजाद हुआ था, तब एक इलाका हुआ करता था जो बघेलखंड और बुंदेलखंड के राज्यों को मिलाकर बनता था।
तो सबसे बड़ी इसमें खासियत यह है कि करीबन 23,600 से ज्यादा वर्ग मील का जो इलाका था, उस इलाके को विंध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर दावा किया और ये लंबे समय से नारायण त्रिपाठी इसकी मांग करते आ रहे हैं कि विंध्य प्रदेश को एक अलग विंध्य प्रदेश बनाया जाए, जिनमें उधर के जो रीवा, पन्ना, सतना जो जिले हैं उन जिलों को शामिल किया जाए। साथ ही साथ विंध्य प्रदेश की जो डिमांड है वो राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक और नया प्रदेश अगर बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड की मांग अलग तरीके से आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और यूपी का कुछ हिस्सा मिलाकर बुंदेलखंड की मांग आती है। हालांकि वो उसकी प्रोजेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा संदेह होता है, सरकारों की जो इच्छा शक्ति होती है उस पर भी काफी कुछ चीजें निर्भर करती है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है कि विंध्य प्रदेश में उन्होंने जो विंध्य पार्टी का गठन किया है और लगातार वो इस बात को भी दोहरा रहा है कि हम विंध्य प्रदेश की मांग करेंगे, अलग विंध्य प्रदेश की मांग करेंगे। जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखते हैं तो फिलहाल वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सारी उनकी पार्टियों की किस तरह का पार्टी का उधर पकड़ है, किस तरह का वर्चस्व है, इस पर सारी पार्टियों की नजर होगी। क्योंकि चुनावी साल है, लगातार हमने हाल ही में देखा पिछले कुछ 2-3 दिनों में कुछ नई पार्टियों का जो घटनाक्रम हुआ है उनमें ये तीसरी पार्टी, पिछले 3 दिन में तीसरी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई है। तो कुल मिलाकर सबका प्रभाव किस किस इलाके में, वो प्रभाव जो होगा व्यक्तिगत लेवल पर जो प्रभाव होगा उसका असर जरूर सियासत पर और चुनाव पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इस बयान के बाद बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, बीजेपी क्या स्टैंड लेगी, इस बयान पर यह भी देखने वाली बात होगी। सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां पर खाने में निकला है केंचुआ। ग्राहक ने वीडियो बनाकर खाद्य विभाग से शिकायत की। इसकी खाद्य विभाग ने फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया। एमपी नगर के निजी मॉल स्थित रेस्टोरेंट का यह मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? सुमित, अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोपाल के कुछ रेस्टोरेंट में केचुआ फ्राई मिल रहा है। ये जब एक ग्राहक ने वीडियो बनाया उसके बाद उसे वायरल किया, फूड विभाग की टीम ने कार्रवाई की। एमपी नगर में ये एक बीरोकस नाम का एक जो रेस्टोरेंट है, वहां पर जब जो ग्राहक पहुंचा उसने खाने के लिए जो फास्ट फूड ऑर्डर किया तो उसमें एक रेंगता हुआ केचुआ नजर आया, जो आपको साफ तौर पर तस्वीर में नजर आ रहा होगा। उसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। हालांकि दूसरी जगह भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई की, वहां पर वेज और नॉनवेज दोनों एक साथ एक ही फ्रीजर में रखे थे। तो खाद्य विभाग ने इस तरह से 2 अलग अलग कार्रवाई की है। मगर ये जो जिंदा केचुआ लोगों के खाने में निकल रहा है, तो किस तरह से लोगों के साथ सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उस पर लाइसेंस से तो इस रेस्टोरेंट का निरस्त कर दिया गया है। सुमित, बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। पन्ना एसडीएम के चैम्बर में युवती ने जहर खा लिया। करीब 1 घंटे हंगामे के बाद जहरीला पदार्थ पी लिया। रास्ते के विवाद के चलते सालों से युवती परेशान है, ये बात निकलकर सामने आई है। एसडीएम को 15 लाख देने के आरोप भी लगाए हैं। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम ने आरोपों से मना कर दिया। एसडीएम की गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पुलिस युवती को पहुंची है और जहां पर उसका संबंधित मेटल था वो पैसा ले लिया साहब लोगों ने। किसने ले लिए पैसे? एसडीएम साहब ने। कितने ले लिए? 15 लाख रुपया। वहीं बड़वानी में झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम जिंदा जले हैं। 10 वर्षीय मुकेश, 8 वर्षीय राकेश और 6 साल के आकेश की आग में जलने से मौत हो गई। मिट्टी के चूल्हे की लकड़ी में आग लगी, आग से झोपड़ी जल गई। बोरकुंड गांव पाटी थाना क्षेत्र की घटना है। हादसे के वक्त माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। एसपी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। बुरहानपुर के नेपानगर में 3 दिन भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी है। 3 दिन से लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। 15 अतिक्रमणकारी नेताओं अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। नेपानगर थाने पर हमला कर 3 आरोपियों को ले जाने के बाद से जारी कार्रवाई में 40 लोगों के मकान तोड़े गए। सीएम शिवराज सीहोर पहुंचे, जहां रहटी के गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने गौरव दिवस पर रोड शो किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने रहटी को 60 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी।
कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, माए के बालों के लिए चलेगी। बेटी अद्भुत। और ये अन्याय इतना हुआ जब मध्य प्रदेश की धरती पर बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, जब आधुनिक विज्ञान आ गया और ये पता चलने लगा कि कोख में बेटा है कि बेटी है, तो कई जगह तो कहा कि बेटी है तो दुनिया में मत आने दो। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे। सिंधिया ने लिखा कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुद्दों से भटकाने के बजाय आप 3 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने प्रश्न पूछा कि पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगी, और जिस कोर्ट पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ के लिए उस पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि आपके लिए नियम अलग क्यों हों, आपने अपने आप को क्या फर्स्ट क्लास नागरिक समझ रखा है। भिंड में श्रीमद् भागवत कथा के मंच से योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश के हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम माने या न माने, लेकिन वो मुसलमानों को अपने पूर्वजों की औलाद मानते हैं और वक्त के साथ उनकी पूजा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। मेरे मुसलमान भाई आज ही मुसलमान है, 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने कि 350-400 साल पहले एक थे, हमारे थे एक ही थे। तो कोई ज्यादा मुसलमान तेजी से आंकड़े घबराया भाई, अपने खून को याद कर ले, हमको मत भूलना, हम तुम एक ही हैं। वो माने या ना माने, हम तो मुसलमानों को ये मानते हैं कि वो हमारे ही पूर्वजों की औलाद है। वक्त के साथ उनकी पूजा अलग हो सकती है, लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते। उज्जैन में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर बहुजन समाज के लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका और कथावाचक पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। सभी चीजों के हवाले से मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने देश के संविधान को बदलने की बात कही है। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कि किसी तथाकथित वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भारतीय संविधान के विरोधी कुछ शब्द कहे गए हैं, तो ये जांच का विषय है, क्योंकि वो वीडियो की सत्यता और उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसके तहत की जाएगी। सर, पुतला जलाया गया है, इसके बाद तो किस तरह की कोई कार्रवाई नोटिस वगैरह नहीं, इस पे अभी जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग हमेशा संवैधानिक तरीके से रही है और हम बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं जो संविधान को मानते हैं। माननीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी कथा और उनके मुखारविंद से कहा गया कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान को बदलना पड़ेगा। उन्होंने संविधान को लेकर संविधान बदलने की बात की है, जो कि वास्तविकता में न्यायपूर्ण न्याय संगत नहीं है। आज देश की शासन व्यवस्था से लेकर हम प्रशासन व्यवस्था की भी बात करें तो संविधान से चलता है। वहीं उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के आखिरी दिन सिंहस्थ मेला क्षेत्र में मुल्लापुरा का नाम बदलने की पहल की गई। कथा के समापन के मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन और महापौर मुकेश टटवाल की मौजूदगी में मुल्लापुर का नाम बदलकर मुरलीपुरा कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के अभियान मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान पर कहा है कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और सिर्फ कांग्रेस ही ये बात कर रहे हैं कि और कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए हर किसी का घर उनका होता और वो हर किसी के घर के होते तो इस देश में अभी तक भ्रष्टाचार क्यों किया? अपने ही घर में भ्रष्टाचार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। रतलाम मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। सर्व समाज के नेतृत्व में युवाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रशासन से मेडिकल कॉलेज के नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर किए जाने की मांग की। पर उक्त अस्पताल का नाम रखा जाना उचित नहीं होगा।
और यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा शहर रतलाम, जिला रतलाम में कोई उच्च स्तरीय कार्य नहीं किया गया है और न ही भोपाल में ट्रैफिक के एएसआई से झड़प हुई। चेकिंग के दौरान युवक ने झड़प की है। एएसआई से बॉडी कैमरे में फुटेज कैद हुआ है। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर झड़प हुई है। हनुमानगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। भोपाल से खबर, जहां पर ट्रैफिक एएसआई से झड़प की युवक ने। चेकिंग के दौरान युवक ने झड़प की है, बहस की है। ट्रैफिक एएसआई से बॉडी कैमरे में फुटेज कैद हुआ है। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर यह झड़प हुई। हनुमानगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है युवक के खिलाफ। तो इसका वीडियो भी सामने आया है। चेकिंग के दौरान युवक ने झड़प की ट्रैफिक एएसआई से। बॉडी कैमरे में फुटेज कैद हुआ। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर यह झड़प हुई है। हनुमानगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं भोपाल में डॉक्टर्स में नाराजगी है। आयुष्मान योजना के भुगतान को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने नाराजगी जाहिर की। 15 महीने से निजी अस्पतालों का आयुष्मान भुगतान नहीं हुआ है। 7 महीने से आयुष्मान के तहत इलाज का भुगतान रोका गया है। निजी अस्पताल संचालकों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। 30 दिन के भीतर भुगतान की मांग। प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी किसान आबादी को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अब नए कार्यक्रमों को सहारा लेना शुरू कर दिया है। कार्यक्रमों का कांग्रेस ने ऐलान किया है कि बीजेपी के दृष्टि पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं करने और बजट सत्र में खेती किसानी और किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट आवंटन नहीं करने पर सरकार की घेराबंदी की जाएगी। अशोकनगर में समर्थन मूल्य पर खरीदारी न होने से नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों ने करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक मार्ग बाधित रखा, जिससे लोग काफी परेशान हो गए। दरअसल मंडी में डाक बोली शुरू हुई तो व्यापारी किसानों ने अनाज की बोली समर्थन मूल्य से नीचे लगाने पर और से किसान नाराज हो गए, जाम लगा दिया। धार में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि जैस कांग्रेस के साथ है और जैस में उनके बच्चे भी हैं। उनकी माने तो एक बेटा और एक बेटी जैस पार्टी में है। वहीं कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में सब एक है। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा में हो रहे अवैध खनन को लेकर मध्य भारत मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया। मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में माइनिंग अधिकारियों को आंख में बांधने के लिए काली पट्टी भेड़ का विरोध किया। उज्जैन में हरि फाटक ब्रिज के पास आश्रम के अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल इस जमीन पर महाकाल श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट पार्किंग बनाया जा रहा है। नगर निगम की ओर से आश्रम संचालक को कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई हुई। खरगोन जिले के महेश्वर में कैनो सलालम की पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। 22 वर्षीय निशा महेश्वर ने पीली मिट्टी क्षेत्र में रहती थी। घरेलू विवाद के चलते उन्होंने आत्महत्या की है, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने सतना में इंदिरा कॉलेज का घेराव किया है। छात्राओं ने नारेबाजी की और कॉलेज गेट पर धरने पर बैठकर प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना इलाके में 16 फरवरी को ही हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस के मुताबिक 25 लाख रुपए के लेन देन और पत्नी के चरित्र पर शंका के चलते टोनी वर्मा ने अपनी ही दोस्त और सहयोगी कर्मचारी अनुपम को लकड़ी काटने वाली आरा मशीन से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इंदौर के अजय नगर थाना पुलिस ने मोबाइल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 32 मोबाइल जब्त हुए हैं। जब्त मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। बड़ौदा पुलिस ने महामाया मंदिर में हुई चोरी खुलासा कर दिया। चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से नकदी भी बरामद की। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है आरोपी का।
देशों में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मालवांचल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने इंदौर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उससे सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी ने उन्होंने अभी पिछले दिनों मीटिंग ली थी और सभी से इस बात को कहा था कि कोविड के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी ने मिलकर, पूरे समाज ने मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रकार के इंतजामों में जुट गए हैं। अपनी तैयारियों का परीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया में मॉक ड्रिल भी की गई। उधर नंदापुरम में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। कोरोना को लेकर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य संस्थाओं में मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन स्थिति के दौरान सेवाओं की रिहर्सल भी की गई। धार के बदनावर में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और राज्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल मंच पर जमकर थिरके। दोनों का एक भजन पथ रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जब शहरों में कुत्तों का आतंक बढ़ जाए, जब गलियों से गुजरने में डर सताए, जब आवारा कुत्ते आपका रास्ता रोके, तब जरा संभल कर, जरा होशियार, नहीं तो जान तक जोखिम में पड़ सकती है। देखिए कुत्तों के आतंक की आगाह करने वाली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली गली में कुत्ते हैं, सूझबूझ से लीजिए काम। बच्चों में डर, परिजन हलकान, आवारा कुत्तों से सावधान। इन गलियों से गुजरते हुए जरा होशियार रहिएगा, गुजरिएगा जरा संभल कर, नहीं तो जान तक जोखिम में पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आतंक का आलम यह है कि आवारा कुत्तों ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को अस्पताल पहुंचाया। एक औसत आंकड़े के मुताबिक ग्वालियर में 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक 9,867 लोगों पर कुत्तों ने हमला किया। ये शहर के 3 बड़े अस्पतालों का हिसाब किताब है। दूसरे अस्पतालों में ना जाने और कितने मरीज कुत्तों के काटने का इलाज करवाने पहुंचे होंगे। मेरे को कुत्ते ने काटा था, इस मारे में इंजेक्शन लगाने आई हूँ। कब काटा? 4 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? किसको काटा हो? मुझको काट लिया था उसने। छोटे भाई को भी काटा? छोटी बहन को भी काट लिया था। पता नहीं, वो पागल कुत्ता था शायद, वो जे खेल रही थी नीचे, हम ऊपर सो रहे थे। ये पता नहीं कब निकल आई, मैं नाई भी कर रहा था नीचे, मतीजा सुना पड़ा है। तो जाने कहाँ से कुत्ता आया, इसको पकड़ लिया, फिर इसको बचाने के चक्कर में जाके टांग पकड़ ली, इसके मुंह पे खा लिया, हमला कर दिया उनने। शहर में कुत्तों के आतंक की कहानी बता रहे थे ये राम बाबू प्रजापति। शहर के ललितपुर कॉलोनी के निवासी इनकी बेटी सलोनी जब घर से बाहर खेलने निकली तो आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। बचाने के लिए दूसरी लड़की दौड़ी तो कुत्तों ने उसे भी जख्मी कर दिया। पैरों में जख्म के निशान अभी भी हैं। सलोनी की छोटी बहन के घाव भी अभी मिटे नहीं हैं। अस्पताल में कुत्ते के काटने के मरीज बढ़ रहे हैं। खबर डॉक्टर्स को भी है। शहर के जयरोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ बताते हैं कि कुत्ते के काटने के मामले बढ़े हैं, जो चिंताजनक है, लेकिन अस्पतालों में रेबीज का इंजेक्शन सहित इलाज की अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसकी मात्रा में हमने जो एंटी रेबिक सीरम है उसकी व्यवस्था की हुई है। आपने भी देखा होगा कि कहीं पर भी कोई कमी आज तक नहीं आई, हम लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। कभी कभी तो 10-12 केसेस रोज के हो जाते हैं और कभी कभी 2-4 केस इस तरह के आते हैं। कुछ केस जिला चिकित्सालय चले जाते हैं, परंतु वहाँ कई बार इंजेक्शन नहीं होते, तो वहाँ से भी हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अस्पताल में तो व्यवस्थाएं खूब होंगी। सड़कों पर कुत्तों से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? एक आंकड़े के मुताबिक शहर में आवारा कुत्तों की आबादी 50,000 से भी ज्यादा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सड़क और गलियों से गुजरने वाले लोगों में एक दहशत है।
पता नहीं कब कुत्ते उन पर हमला कर दें। ऐसे में जरूरत है प्रशासन की सजगता की, जिससे कि कुत्तों के आतंक पर लगाम लग सके। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।